हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो हम इसके माध्यम से, इस अंतर के माध्यम से दोनों के अलग अलग जानकारी भी ले लेंगे। राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, और दोनों के बीच के डिफरेंस को भी पता कर लेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग हौसला बढ़ाएं और कमेंट निश्चित करें। तो सबसे पहले पता करते हैं लोकसभा क्या है। तो लोकसभा मतलब जो लोगों का सदन होता है, इसे आम सदन भी कहते हैं। लोकसभा में पहला देखिए, इसे निम्न सदन कहा जाता है। अर्थात हम लोग जो सांसद का चुनाव, अर्थात जनता जो चुनाव करके सांसद का गठन करती है, उसे हम लोकसभा कहते हैं। इसे निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा में पहला क्या है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। पहला डिफरेंस यह है, जो लोकसभा निम्न सदन हुआ और राज्यसभा उच्च सदन हुआ, ठीक है। दूसरा देखिए, यह अस्थायी सदन है, अर्थात यह 5 वर्ष के बाद यह सदन खत्म हो जाता है। 5 वर्ष के बाद जो है यह लोकसभा खत्म होता है। 5 वर्ष के बाद जनरली चुनाव जो होता है, जो हम प्रधानमंत्री का जो चुनाव करते हैं, तो चुनाव करते हैं था, तो यह सदन भंग किया जाता है, इसीलिए यह अस्थायी सदन है। और राज्यसभा में दूसरा पॉइंट देखते हैं, यह अस्थायी सदन है, अर्थात यह जो राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता। इसका जो है 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष पे निष्कासित किया जाता है। अर्थात इसमें टोटल जितने, मान लीजिए राज्यसभा में वर्तमान समय में 245 है, तो उसका अगर 1/3 के मतलब 81 के लगभग सदस्य जो है प्रत्येक 3 साल में निष्कासित होता है, इसीलिए कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा गया है, ठीक है। और तीसरा चलते हैं, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 साल का होता है। लोकसभा से जो हम लोग जो जिस सांसद का चुनाव करते हैं, अर्थात लोकसभा सांसद का चुनाव करते हैं, उसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। और तीसरा जो है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के होता है। मतलब लोकसभा सांसद जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का और राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 वर्ष का। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, जो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। अब चौथा देखते हैं, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको कम से कम मिनिमम एज 25 ईयर होनी चाहिए, तभी वह जो है नॉमिनेशन कर सकता है लोकसभा सांसद के लिए। उसी प्रकार राज्यसभा में देखते हैं, अगर राज्यसभा से कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मतलब लोकसभा सांसद बनने के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए और राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। चौथा डिफरेंस हो गया। पांचवा डिफरेंस, इसका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। मतलब लोकसभा से जो हम सांसद का चुनाव करते हैं, तो जितने व्यक्ति जो 18 साल से वयस्क मताधिकार, मतलब 18 साल से जो अधिक व्यक्ति है, जिसका 18 साल से जो भी अधिक भारतीय है, वह जो है इसका चुनाव करेगा। अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के रूप में होता है, ठीक है। और इसका चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा किया जाता है। मतलब राज्यसभा का जो सदस्य चुनाया जाता है, वह जो विधानसभा के सदस्य, हर एक राज्य में विधानसभा होता है, जैसे बिहार में 243 है, वह सदस्य जो है राज्यसभा का चुनाव करता है, ठीक है। यह इम्पोर्टेंट है, जो इसका चुनाव कैसे होता है। राज्यसभा का चुनाव राज्य विधान परिषद के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, अर्थात यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से होता है। उसके बाद छठा देखते हैं, मंत्री परिषद पूर्ण रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। मंत्री परिषद जैसे हो गया आपको स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर, ये सब जो है किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, ये लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं। और राज्यसभा मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। मतलब मंत्री परिषद को राज्यसभा के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है।
उसके बाद देखते हैं लोकसभा 7वां देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सीट 552 है। वर्तमान कंडीशन में अगर देखा जाए तो यह 2 एंग्लो भारतीय को हटा दिया गया, लेकिन अभी भी इस सदस्य को 552 ही कहा जाता है। ठीक है, तो अधिकतम संख्या 552 है और राज्यसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 250 है। ठीक है, मतलब लोकसभा के जो अधिकतम संख्या हो सकती है 552 हो सकते हैं और राज्यसभा के अधिकतम संख्या हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। अब देखते हैं बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, क्योंकि हम लोग बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्यसभा की सीट बिहार में कितनी है, तो देखिए 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पर राज्यसभा और लोकसभा को जनसंख्या के आधार पर सीट का बंटवारा दिया गया है। तो एक क्वेश्चन अगर आप लोग को आएगा, जो राज्यसभा और लोकसभा का बंटवारा किस जनसंख्या के आधार पर किया गया है, 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। तो देखते हैं उस अनुसार बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। हमें याद रखना है कि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या कितनी 40 है और राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। इस प्रकार हम जान कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। और अगर इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आता है आपको, अलग अलग राज्यसभा से अलग आता है या लोकसभा से आता है, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। यह वीडियो इसीलिए बनाया गया है जो आप लोग दोनों तरीका से इसके अंतर को समझते हुए और दोनों की इंडिविजुअल अलग अलग तोड़ते हुए पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट निश्चित करें। जय हिंद।